बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 डिफरेंशिएशन, इसी को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। हम लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन के रूल को हम प्रूव कर चुके थे और उसको देखते हुए फिर हमने एग्जाम्पल भी की। एक वो जो की थी, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे जिनमें हमने डायरेक्ट फार्मूलाज को अप्लाई करना शुरू किया, और जिसमें पावर रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, इन सब की हम एप्लीकेशन अब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं, एक्सरसाइज 2.3। वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आप देखें, इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट भी आ रही है, पावर भी इन्वॉल्व है, डिवीजन हो रही है, तो क्वोशेंट भी आ जाएगा। तो एक साथ बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बराह रास्त डेरिवेटिव लेने के बजाय पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत आसान हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से पहले सबको मल्टीप्लाई कर लें, फिर स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लें। देखें ये क्या बना, 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस एक्स टू द पावर 3/2। नेक्स्ट स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 पावर है, ये 1 पावर है, तो 1/2 और 1 ऐड होंगी तो 3/2, एक्स टू द पावर 3/2। फिर ये 1/2 पावर और ये 3/2 पावर, ये भी आपस में ऐड कर लें आप। इन्हें जब आप आपस में ऐड करेंगे तो कितनी पावर आ जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 4/2 हो जाएगा, और 4/2 मीन्स 2, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x है। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे। नीचे जो स्क्वायर रूट आ रहा है उससे आप डिवाइड कर लें। हमने x को भी डिवाइड कर लिया स्क्वायर रूट से, और x स्क्वायर को भी ये स्क्वायर रूट से x से डिवाइड कर लिया। अब आप ये देखें कि ये कितना बन जाएगा, ऊपर पावर 1 है, नीचे 1/2 है, तो ऊपर 1/2 पावर आ जाएगी, और यहाँ पे ऊपर पावर 2 है, नीचे 1/2 है, तो 2 में से 1/2 पावर माइनस करेंगे तो 3/2। अब आप ये देख सकते हो कि ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखो कितना चेंज हो चुका है ये क्वेश्चन, और इसका डेरिवेटिव लेना तो कोई मुश्किल नहीं। तो इसलिए अब इसका आप डेरिवेटिव ले लें कि d/dx ऑफ x टू द पावर 1/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, तो पावर रूल अप्लाई होगा। d/dx ऑफ ये x 1/2, फिर d/dx ऑफ x 3/2 ज़्यादा हो गए। इस पे रूल x टू द पावर n, वो फार्मूला याद है ना, ये पावर शुरू में आ गई, फिर आपने इस पावर में से 1 लेस कर दिया। यहाँ पर भी यही करेंगे, ये पावर 3/2 शुरू में आ गई, फिर आपने इस पावर में से 1 को लेस कर दिया। अब आप देखें ये कितना आ गया, 1/2 एक्स टू द पावर, ये -1/2 हो गया, 1/2 में से -1 माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, एलसीएम लेके किया है। फिर -3/2, इधर से भी एलसीएम लेके करेंगे तो ये एक्स टू द पावर 1/2 आ गया। आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 ये अगर नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, -3/2, और ये स्क्वायर रूट एक्स ये भी है। इन दोनों का अगर आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम में 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर रूट एक्स इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 आ गया, माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 दफ़ा आएगा तो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लें, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि हम बराह रास्त अगर करते तो आप देखते कि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होना था, लेकिन हमने थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव शुरू किया, तो आपने देखा कि ये
कितना आसानी के साथ आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है, इसका डी बाई डी एक्स चाहिए ना आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वैल्यू। रूल सोचें, सबसे पहले आपको रूल सोचना है कि रूल कौन सा फॉलो करेंगे। आप इसमें अगर देखें तो इसमें पावर भी आ रही है और ये डिवाइड भी हो रहे हैं, लेकिन अगर ये पावर रूल अप्लाई करना होता है तो पावर रूल के लिए होल फंक्शन की पावर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। सिर्फ न्यूमरेटर में पावर है, यहाँ तो नहीं है, तो पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो फंक्शंस की डिवीजन हो रही है, यहाँ पे आप क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। अब क्वोशंट रूल आपके फ़ौरन जहन में आ जाना चाहिए। क्वोशंट रूल क्या था, याद करें। उस रूल को यहाँ पे सिर्फ अभी मैं लिख रहा हूँ। उसमें क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है आपने, फिर इसी डिनोमिनेटर को आपने ऊपर लिखना है और फिर डेरिवेटिव लेना है न्यूमरेटर का। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस के साइन के साथ अब पोजीशन चेंज करनी है। अब न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, ये देख लें, और डेरिवेटिव लेंगे अब हम डिनोमिनेटर का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो ये देखें, अभी हमने रूल अप्लाई किया, क्वोशंट रूल। पहले डिसाइड किया कि रूल कौन सा लगेगा। जब ये फैसला हो गया कि क्वोशंट रूल लगेगा, तो उसके बाद क्वोशंट रूल को जस्ट अप्लाई किया है। रूल याद होना चाहिए था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसी टर्म को आपने डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस के साइन के साथ न्यूमरेटर को वैसे ही रखना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। अब जहाँ पे डी बाई डी एक्स आ रहा है उसको फोकस करें, उसको हमने आगे लेके चलना है। बाकी वैल्यूज़ को डिस्टर्ब नहीं करना, वैसे ही रहेंगी वो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूल। अब यहाँ सोचें कौन सा रूल। जी, कुछ आ रहा है, बात समझ आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसके पावर होल पावर है इस फंक्शन की, ये देख लें, इस फंक्शन की ये होल पावर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, और ये x की पावर n वाला फार्मूला नहीं है, बल्कि फंक्शन ऑफ x की पावर n है। क्योंकि अंदर आप देख सकते हैं बेस में ये फंक्शन ऑफ x है, इसलिए फंक्शन ऑफ x का फार्मूला बेसिक वही है। आप देखें क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, फिर आपने ये करना है कि पावर में से आपने एक लेस कर दिया। अब यहाँ पे अगर x की पावर n होता तो फिर यहाँ कंप्लीट था, लेकिन यहाँ पर अभी आगे करना है। आगे क्या होगा, फंक्शन ऑफ x के केस में आगे x का भी डेरिवेटिव लेते हैं, फंक्शन का भी डेरिवेटिव। इधर फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी आगे डेरिवेटिव लिखेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया। आगे फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव ज़ाहिर है कि इसका अलग से होना है, इसका अलग से होना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। देखें, ये 2 हम पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, लहदा कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1, फिर माइनस का साइन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव, ये तो पावर रूल, पावर 2 शुरू में आ जाएगी, एक पावर लेस करेंगे तो x हो गया, और 1 का डेरिवेटिव तो 0। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको अब देखें हम कैसे करेंगे।
टू एक्स स्क्र माइनस वन एक्स स्क्र प्लस वन, इसका डेरिवेटिव 2x 1 का 0 माइनस इस 2x को मैं पहले लिख रहा हूँ 2x इंटू एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वन होल स्क्र। अब देखें ऊपर कुछ कॉमन निकल सकता है। देखें क्या कॉमन ले सकते हैं। देखें 2x इधर भी आ रहा है और 2x इधर भी आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। फिर एक्स स्क्र प्लस वन इस टर्म में भी आ रहा है, इधर पे भी आ रहा है, तो दोनों में से आप क्या करें 2x कॉमन ले लें और एक्स स्क्र प्लस वन कॉमन ले लें। ये देख लें, ये कॉमन निकल गया और ये कॉमन निकल गया, बाकी क्या रह गया 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस वन, और इधर पर क्या कॉमन निकलेगा 2x निकल चुका है और एक्स स्क्र प्लस वन की एक पावर निकली है, तो ये माइनस का साइन और ये एक पावर रह गई एक्स स्क्र प्लस वन, जबकि यहां आ गया एक्स स्क्र माइनस वन का स्क्र। एक्सपेंड कर लें, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x स्क्र माइनस टू माइनस एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र माइनस वन होल स्क्र, तो 2x इंटू एक्स स्क्र प्लस वन, और 2x स्क्र में से एक्स स्क्र माइनस करेंगे तो एक्स स्क्र आ जाएगा, माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री हो गया, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र माइनस वन का होल स्क्र। तो यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यहीं तक लिखेंगे इसे। उसके बाद आप देखें हम क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, इनमें से हम एक क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक पैटर्न के हैं। 10, 12 और 13, इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। देखें 13 क्वेश्चन देख लें। आपको चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें आप आसान इस तरह से हो जाएगा कि अगर आप इस पूरे के ऊपर, जो ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो होल लिखने से होल स्क्वायर रूट लिख लें। देखें ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखें हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये ऊपर होल पावर में 1/2 लिख लिया। और अब आपको बड़ा क्लियर है, अब देखना ना डी बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे मैंने क्या बताया था कि देखा जाता है कि रूल कौन सा फॉलो करेंगे जी। अब तो आपको नज़र आ रहा है इस पूरे फंक्शन की पावर है, जब पूरे फंक्शन की पावर दी हुई हो तो फिर आप पावर रूल अप्लाई करते हैं, तो आप इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें। अब फ़ौरन आपके जहन में पावर रूल को आ जाना चाहिए कि फंक्शन ऑफ एक्स का पावर रूल अप्लाई कैसे होता है। याद करें, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। ये देखें पावर शुरू में आ गई और ये आपने एक्स के प्लस वन और एक्स के माइनस वन पावर में से आपने एक रिड्यूस कर लिया, और आगे क्या होगा डी बाई डी एक्स लेना है फंक्शन का, और फंक्शन क्या है ये जो पावर के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, ये फंक्शन है। ये हमने रूल अप्लाई कर दिया। अब आप देखें मैंने क्या बताया था कि ये 1/2 माइनस वन करेंगे तो कितना आ गया -1/2। डी बाई डी एक्स इसको सिंप्लीफाई करें, रूल सोचें, डी बाई डी एक्स आ रहा है ना, तो देखना होगा कि कैसे डी बाई डी एक्स लेंगे, रूल बताएं। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो कौन सा रूल, क्वोशंट रूल, तो अप्लाई करें।
अब क्वेश्चन रूल को अप्लाई करने की बात आपके जहन में होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करते हैं, फ़ौरन जहन में लाएं उसे। क्या बताया था कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, इसी डिनोमिनेटर को आपने ऊपर लिखना है और फिर डेरिवेटिव लेना है किसका, न्यूमरेटर का। ये लिया। अब माइनस के साइन के साथ अब न्यूमरेटर को वैसे ही लिखना है और डेरिवेटिव लेना है हमने डिनोमिनेटर का। तो देख लें, ये हमने इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई किया। आगे देखेंगे कि जहाँ डी बाई डी एक्स है उसको फर्दर लेके चलना है। हम इसको भी सिम्प्लीफाई कर लें ज़रा, देखें ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी है, -1/2 है ना। अगर मैं इसे नीचे लाऊंगा तो कितनी पावर हो जाएगी, +1/2। और +1/2 पावर को क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। इसको जब मैं नीचे लिखूंगा तो देखें ये 1, ये 2 नीचे है और ये स्क्वायर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बात समझ आई। देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 थी, हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। नीचे शिफ्ट करेंगे तो +1/2 हो जाएगी, यानी स्क्वायर रूट हो गया। और ये दो तो सेम है ना, ये देखें ये भी एक्स स्क्वायर -1 है, ये भी एक्स स्क्वायर -1 है। बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है, -1/2। तो 2 में से -1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके करना है ना, 3/2 एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर 3/2। यानी हमने इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया। ये देख लें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये देखें हमने इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया है। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमने ये बना लिया। अब क्या रह गया आपके पास, अब ये रह गया आपके पास एक्स स्क्वायर -1, इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, हमें पता है ना, इसका डेरिवेटिव लैदा होगा, इसका लैदा। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है और 1 का तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी 2x। आप मल्टीप्लाई कर लें, इन दो में से देखें 2x तो कॉमन निकल रहा है ना, तो ये 2x कॉमन ले लिया, नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर 3/2। ये आ गया जी, 2x कॉमन लेके लिखा हुआ है मैंने, ये देखें। यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 और इधर क्या रह जाएगा, 2x कॉमन निकल गया तो ये रह गया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस भी है तो माइनस एक्स स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लें, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यहाँ से ये वाला 2 से कैंसिल कर दिया, -1 और -1 -2, तो -2 के साथ ये x आ गया। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका -2x और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर 3/2। तो इस तरह से ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये बन गया। फिर तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।